आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। टिक टॉक, टिक टॉक। ये जो उल्टी गिनती गिनना चाहते हैं ये खुद भी सीधे हो जाएंगे, इनकी गिनती भी सीधी हो जाएगी। ये कश्मीर के अवाम ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर एतमाद किया है। उल्टी गिनती वाले खुद भी सीधे होंगे, इनकी गिनती भी सीधी हो जाएगी। 2 रोज बाद बाग से मजीद शेर कामयाब होकर असेंबली पहुंचेंगे। मुस्लिम लीग नून 2/3 अक्सरियत से आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएगी। मुशीर वजीर आज़म राना सनाउल्लाह का बाग आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब। कहा, एक्शन कमेटी वाले 99% लोग मुहिब्बे वतन हैं, उनके साथ बैठेंगे। 1% लोग कश्मीर के अवाम को तकसीम करना चाहते हैं। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा, महज इल्जामात से कुछ हासिल नहीं होता। पीपल्स पार्टी को अवामी फैसले का जायजा लेना चाहिए। मुस्लिम लीग नून किसी का हक नहीं छीनती, अपने हक पर भी डाका नहीं डालने देगी। उल्टी गिनती पीपल्स पार्टी ने शुरू नहीं की, इसका आगाज हुकूमत के अंदर से हुआ है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी कहते हैं, वजीर आजम की मुशावरत के बगैर वजीर दाखिला और वजीर दिफा ने नए सूबों से मुताल्लिक बयान दिया। नए सूबों पर काम आईन में दर्ज तरीक़ाकार के मुताबिक हो तो किसी को एतराज़ नहीं होगा। वफाकी हुकूमत के मुश्तरका दोस्तों के जरिए पीपल्स पार्टी से राब्ते। ज़राए का कहना है, हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को ताल्लुकात की नई शुरुआत के पैगामात भेजे, वर्किंग रिलेशन बहाली की ख्वाहिश जाहिर की। ज़राए का कहना है, पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से ताल्लुकात की फौरी बहाली से माजरत कर ली। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा अली की पुरअसरार मौत की तहकीकात। कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। मैजिस्ट्रेट की निगरानी में मेडिकल बोर्ड ने नमूने हासिल कर लिए। मेडिकल बोर्ड ने मीर रजा के वालिद का भी DNA सैंपल ले लिया। वकील जिब्रान नासिर कहते हैं, पुलिस बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं कर सकी, मगर अब अदलिया ने तहकीकात शुरू करा दी हैं। जल्द मालूम हो जाएगा मीर रजा को कत्ल किया गया या उसने खुदकुशी की। पैसों का कर रहा हूँ, देखिए पैसे ना देने हो मैं आपको राब्ता भी ना करूँ, मोबाइल बंद कर दूँ, चुप हो जाऊँ, कुछ टाइम गुजारूँ और फिर पैसों का बंदोबस्त करूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसीलिए आपको रिप्लाई कर रहा हूँ कि पैसों का बंदोबस्त कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मुझे एक आध दिन दें, मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा की पुरअसरार मौत की तहकीकात। दौरान तफ्तीश नौजवान के वालिद मीर हुसैन की ऑडियो सामने आ गई, जिसमें मीर हुसैन नूर नामी शख्स से कर्ज अदायगी से मुताल्लिक बात करते हैं और कहते हैं, मुझे इस्लामाबाद में अच्छे पैकेज पर मुलाजमत मिल गई है, मैं इधर ही रहूंगा, मैंने पैसे देने हैं, जल्द अदा कर दूंगा। इससे पहले मीर रजा की ऑडियो सामने आई थी, जिसमें मीर रजा एक शख्स से माली मामलात और अदायगियों का जिक्र कर रहे थे। इस्लामी ताउन तंजीम ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे को खुशाइंद करार दे दिया। कहा, यह मुआहदा खित्ते और इस्लामी दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए कलीदी अहमियत का हामिल है। मुआहदा बढ़ते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करेगा। बहरीन का भी सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। बहरीन के वजारत खारजा ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे को इलाकाई दिफाई निज़ाम में एक अहम इजाफा करार दिया। कहा, सऊदी अरब की सलामती बहरीन की अपनी सलामती के लिए नागुज़ीर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे को मुल्की तारीख का अहम संग मील करार दे दिया। कहते हैं, मक्का दिफाई मुआहदे से हमारी दिफाई सलाहियतें मजीद मजबूत होंगी। मुआहदा सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के मुस्तहकम और महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का भी दिफा मुआहदे पर मुसरत का इजहार। कहा, अल्हम्दुलिल्लाह आज हर पाकिस्तानी का सर फखर से बुलंद है। तीनों मुल्कों के सरबराहान ने अमन और सलामती के लिए तारीखी कदम उठाया है। सिक्योरिटी फोर्सेस का भारतीय प्रॉक्सी फित्ता खवारिज के खिलाफ हंगूमी ऑपरेशन, 7 खवारिज मारे गए। शदीद फायरिंग के तबादले में कैप्टन हमजा अकरम ने जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान खवारिज के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। असलहा और गोला बारूद भी बरामद। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कैप्टन हमजा अकरम की शहादत पर इजहार अफसोस। 7 खवारिज को ठिकाने लगाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया।
बलूचिस्तान के इलाके कंबेला और आसिमाबाद में फितना हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 4 दहशतगर्द जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 12 मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में ले लिया। वजारत दाखिला ने खादों और मखसूस पाउडर्स को ममनुआ अशिया की फहरिस्त में शामिल कर लिया। ममनुआ खादों और पाउडर्स को हासिल करने के लिए नादरा बायोमेट्रिक कराना होगी। ममनुआ खादों, एसिडर्स, पाउडर्स को गैर कानूनी रखना और इस्तेमाल करना जुर्म होगा। ममनुआ अशिया गायब या चोरी हो तो 24 घंटे में इदारे को मुत्तला करना होगा। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी ने खुफिया रिपोर्ट की रोशनी में नोटिफिकेशन जारी किया था। वज़ीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह और चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत कराची के मसाइल पर इजलास। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह ने कहा, अहम शाहराहों, फुटपाथों, बरसाती नालों, सरकारी अराजी से तजावुज़ात खत्म की जाएं। बल्दियाती इदारे तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह ने कहा, कोई एक इदारा कराची के मसाइल हल नहीं कर सकता। नई तामीर शुदा सड़कों की बार बार खुदाई रोकने के लिए इदारे मुश्तरका मनसूबाबंदी करें। और मुल्क भर में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारी, शहर शहर सब्ज़ हिलाली परचमों और झंडियों की खरीदारी। हम आज़ाद ज़मीन की आज़ाद फ़ज़ाओं में पाकिस्तान का परचम फ़ख्र से लहराते हैं। यौम आज़ादी पर नौजवानों का जज्बात का इजहार। कहा, हम सलाम पेश करते हैं अपने इस्लाफ को, जिनकी लाजवाल कुर्बानियों ने हमें आज़ाद और रोशन पाकिस्तान अता किया। चित्राल में सैलाब से तबाही, ज़राई अराज़ी दरियाबुर्द होने लगी। गहरत गोल के मकाम पर आरजी झील बन गई। पानी की सतह बुलंद होने से दरिया किनारे आबाद देहात को खतरात लाहक हो गए। लोअर चित्राल के इलाके सेवाखत में मुतादिद घर और ज़राई ज़मीनें सैलाबी रेले में बह गईं। राब्ता सड़कें और पुल भी तबाह हो गए। ईरान के साथ जंग मजीद बढ़ाने के बजाय कशीदगी कम और जंग से निकलने का रास्ता तलाश करना चाहिए। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन का सदर ट्रंप को जंग खत्म करने का मशवरा। अमरीकी नशरियाती इदारे ने अपनी रिपोर्ट में बताया, जनरल डैन केन का ख्याल है मजीद फौजी कार्रवाई के संगीन नतायज हो सकते हैं। उन्होंने अपनी तशवीश से CIA के डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और नायब सदर JD वांस को भी आगाह किया। ट्रंप इंतजामिया के आला अहदेदारों को खबरदार किया कि सिर्फ फ़िज़ाई हमलों से जंग के मतलूबा मकासद हासिल करना मुश्किल है। ईरान का आबनाए हुर्मुज़ से अमरीकी जंगी जहाज़ों की आमदरफ्त रोकने के इक़दामात पर गौर। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ओमान के साथ मुज़ाकरात में आबनाए हुर्मुज़ से अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ों को गुजरने से रोकने की तजवीज़ शामिल है। अमरीकी हुकाम ने सालिसों पर वाज़ेह कर दिया कि आबनाए हुर्मुज़ से बहरी आमदरफ्त पर ईरानी पाबंदियाँ या टोल की वसूली कबूल नहीं। मुजव्वज़ा मुआहदे में आर्जी तौर पर ईरान के करीब आमदरफ्त के लिए एक रास्ता और ओमान के करीब रवानगी के लिए दूसरा रास्ता मुख्तस करने की तजवीज़ है। अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है, ईरान के 6 इदारों और एक शख्स पर पाबंदियां आयद की गई हैं, जिनमें 2 बड़ी डिजिटल कंपनियां भी शामिल हैं। ये इदारे ईरानी मालियाती नेटवर्क्स के लिए रकूम की मुंतकली और लेन देन में मदद फराहम करते थे। पाबंदियां हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर ईरानी हमलों के जवाब में आयद की गई हैं। ईरान बखूबी आगाह है कि मुल्की बका के लिए कब लड़ना है और कब अमन का रास्ता इख्तियार करना है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, हुकूमत मुसल्लह अफवाज के साथ मुकम्मल हम आहंगी से काम कर रही है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है, ईरानी फ़ौज ने दुनिया की ताकतवर तरीन फ़ौज का मुकाबला किया। मुसलमान मुत्तहद हो जाएं तो हर बैरूनी चैलेंज का डट कर मुकाबला किया जा सकता है। वक्त आ गया है कि उम्मत मुस्लिमा अपनी ताकत पर भरोसा करे। मुसलमानों को चाहिए कि हकीकी भाईचारे को फ़रोग़ दें। यमन के सूबे मारब में हौसियों का फौज पर फिर हमला। 8 एहलकारों समेत 2 शहरी जान से गए। यमनी वज़ीर सेहत ने हलाकतों की तस्दीक कर दी। यमनी फौज का कहना है, जवाबी कार्रवाई में मुख्तलिफ इलाकों में हौसियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। हौसियों का कहना है, सूबा मारब में फौज के कैंप को निशाना बनाया गया।
वफाकी हुकूमत के मुश्तरका दोस्तों के जरिए पीपल्स पार्टी से राबते। ज़राए का कहना है हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को ताल्लुकात की नई शुरुआत के पैगामात भेजे, वर्किंग रिलेशन बहाली की ख्वाहिश जाहिर की। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने हुकूमत की जानिब से मफाहमत के पैगामात भिजवाए जाने की तस्दीक कर दी। ज़राए का कहना है पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से ताल्लुकात की फौरी बहाली से माजरत की और मौक़िफ़ अपनाया। मौजूदा सियासी तनाव की सूरत हाल में ताल्लुकात की बहाली मुमकिन नहीं। 27 सितंबर को इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का फैसला पार्टी और इत्तेहादियों की मुशावरत से किया। इत्तेहादियों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, मजहबी जमातों से भी राबते में हैं। वज़ीर इत्तलाआत KP शफी जान कहते हैं बानी PTI के आईनी और कानूनी हुकूक सल्ब किए गए, लॉन्ग मार्च के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। वफाकी हुकूमत के खिलाफ सियासी जमातों के लिए PTI के दरवाजे खुले हैं। पीपल्स पार्टी हुकूमत से छुटकारा चाहती है तो आईनी ओहदे छोड़कर अपोजिशन में बैठे।